दीदी मुझे ये पूछना था कि ये जो 5 प्रकार के शरीर होते हैं इसमें वनस्पति काय का शरीर कौन सा होता है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो 5 प्रकार के शरीर होते हैं तो इसमें औदारिक शरीर मतलब जिसमें अस्थि मज्जा वाला जो होता है वो औदारिक शरीर, तो फिर वनस्पति काय का कौन सा शरीर मानेंगे? वैकृत तो उनका है नहीं। हाँ, इसलिए औदारिक ही है उनका। औदारिक में बहुत सारे भेद हैं, तो उनका औदारिक शरीर ही कहलाएगा। अब अपना निकाल लीजिए आप लोग पेज नंबर 63। ये जो अपन ने अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा की जो चर्चा की है, ये जीव के भेद है। और ये जीव पहला तत्व है और दूसरा तत्व है अजीव तत्व। उस अजीव तत्व के अंतर्गत हमने पुद्गल की चर्चा की। अभी पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं, ये सब हम कल समझ चुके हैं। इसके बाद हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की भी चर्चा की। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा? नोट्स कौन बना रहे हैं आज? कल किसने बनाए थे? कल रूबी जी आपने बनाए थे? बनाए थे। किसने बनाए? विशु ने बनाए थे। कल विशु अच्छा ने बनाए थे। विशु ने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज भी विशु जी आप ही बना रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो नोट्स डाल दीजिएगा, आपने बहुत अच्छे नोट्स डाले हैं कल भी। अब क्या प्रश्न था मेरा? दीदी हाँ, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? मैं ये पूछ रही थी कि ये जो जीव के भेद हैं, हम लोगों ने पहले ढाल में पढ़े जीव के भेद त्रस और स्थावर के रूप में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं जीव के भेद अंतरात्मा, परमात्मा और उसमें। तो ये पंचेंद्रिय जीव के भेद पढ़ेंगे या समस्त जीवों के पढ़ेंगे? ये जो देखो, अंतरात्मा पर जीव के भेद भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि ये जीव के 3 भेद है। इसमें पूरे संसारी जीव आ गए, कोई भी नहीं बचा। संसारी से लेके मुक्त तक सब आ गए, है ना। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, सब पूरे संसारी जीव आ गए। और जो वहां हमने त्रस और स्थावर पढ़ा था, उसमें भी सभी जीव आ गए, कोई भी नहीं बचा। अब प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मतलब ये पंचेंद्रिय जीव की भेद है, मुझे ऐसा लग रहा था, अंतरात्मा बहिरात्मा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है पंचेंद्रिय जीव के, क्योंकि बहिरात्मा तो सारे तिर्यंश सब बहिरात्मा ही है। जिसको सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है वो बहिरात्मा है, और तिर्यंश में अंतरात्मा भी है। दो भेद तो अच्छा, तिर्यंश में हाँ दिखाई देते हैं। जब शेर के हाँ पर्याय में भगवान को सम्यक दर्शन हुआ था, तब वो अंतरात्मा हुए थे ना। चतुर्थ गुण स्थान हो हाँ जाता है अंतरात्मा में। तो अंतरात्मा पहले हम्म बहिरात्मा थे और फिर अंतरात्मा हुए। तिर्यंश में भी होता है। और स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य सम्यक दृष्टि तिर्यंश हैं, तो वो सब सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा है। और बाकी के जो तिर्यंश हमें दिखाई दे रहे हैं या जिन्हें नहीं हुआ है आत्मा का ज्ञान, वो सब बहिरात्मा है। तो ये जीव के भेद सभी दूर लागू पड़ेंगे ये तो। ठीक है। मतलब मैं थोड़ा ये है कि जीव के भेद अपन जीव रस स्थावर में करेंगे या इसमें करेंगे, ऐसा थोड़ा सोच रही थी। हाँ, नहीं, वो ठीक है दीदी। दोनों अलग अलग टाइप से है प्रश्न, है ना। ये देखो, अवस्था की अपेक्षा से ये भेद है। जीव की वर्तमान अवस्था की अपेक्षा से ये भेद किए, अंतरात्मा, परमात्मा और बहिरात्मा। और उस तरह से भी किए जाते हैं। फिर त्रस स्थावर तरीके से भी किए जाते हैं, संसारी और मुक्त, ये भी 2 तरीके के भेद किए जाते हैं। बहुत तरह के भेद हैं जीव के। कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगी फिर आपको। बहुत तरह के जीव के भेद हैं। चलिए, अब ये जो अपन अजीव द्रव्य में, अजीव तत्व में पुद्गल द्रव्य का वर्णन हम समझ रहे थे। हाँ, मेरा प्रश्न रह गया ना अधूरा, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए संगीता जी। जो चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो चलने में सहायक हो, किसको? जीव को, जीव और पुद्गल को। चलो भाई, और कोई? बोलिए सरिता जी। जी दीदी, जो चलते हुए को चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है। चलते हुए को चलने में सहायक।
चलिए सीमा जी बोलिए। जो जीव और पुद्गल को चलते हुए में सहायक होते हैं, जैसे पानी में मछली चलते में पानी निमित्त होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मतलब स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो वह धर्म द्रव्य कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है उसमें कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल को चलाने वाला कोई भी नहीं है। जो स्वयं चल रहे हैं जीव और पुद्गल, उस समय चलाने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। निमित्त मतलब निमित्त करता नहीं होता, निमित्त के कारण चल रहे हैं ऐसा नहीं, निमित्त तो वहां उपस्थित होता है बस, और जब कार्य होता है तो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाता है। तो जब स्वयं जीव चलता है तो वहां धर्म द्रव्य अपने आप उपस्थित होता है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए अभिलाषा जी। जो जीव और पुद्गल को रुकने में निमित्त कार्य होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अरे अभी शायद आपका उपयोग नहीं था, चलिए कौन बताएगा? हाँ मनीषा जी बोलिए। जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहायक होता है अधर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे रेल के लिए स्टेशन होता है। चलिए हाँ भाई, कौन बताएगा प्रॉपरली? हाँ नंदिता जी बोलिए। स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहकारी होता है वह अधर्म द्रव्य है। स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को, कैसे जीव और पुद्गल की जो गमन पूर्वक स्थिर हो रहे हैं, जो पहले से ठहरे हुए उनको नहीं, जो गमन पूर्वक स्थिर हो रहे हैं, ऐसे जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। किसने चलाया और किसने रुकाया? चलो, चलाने वाला कौन है और रुकाने वाला कौन है? हम यहां से मंदिर गए तो हमको चलाने वाला कौन है मनीषा जी? हम स्वयं ही हैं। हम तो खुद धर्म द्रव्य ने क्या किया? खुद भी चला और जीव और पुद्गल को भी चलाने में सहायक, तो चलते आप हुए। मंदिर कौन गया? आप गए कि धर्म द्रव्य गया? जीव द्रव्य। जीव जीव गया, तो धर्म द्रव्य का क्या रोल रहा उसमें? धर्म द्रव्य का रोल रहा हमको चलाने में, खुद भी चला और हमको भी चलाते हुए। देखो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों ही द्रव्य स्थिर होते हैं, कभी भी ये चलते नहीं है। धर्म द्रव्य स्वयं कभी भी नहीं चलता है, वह अपनी जगह पर स्थिर है। अधर्म द्रव्य कभी भी चलता नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। आकाश और काल द्रव्य का भी ऐसा ही। फिर क्या हुआ कि हम मंदिर गए चलकर, तो कौन ने चलाया? कि हम स्वयं चले, और उसमें निमित्त उसे धर्म द्रव्य को कहा गया। यदि धर्म द्रव्य चलाने लग जाए और अधर्म द्रव्य रुकाने लग जाए तो क्या दोष आएगा? कि दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा कि मैं तो चलाऊंगा और वो कहेगा कि मैं तो रुकाऊंगा। तो आप चल के मंदिर जाओगे कि वहीं रुक जाओगे? क्या करोगे? क्योंकि धर्म द्रव्य भी है यहाँ पर और अधर्म द्रव्य भी है, तो आप क्या करोगे उसमें? तो लड़ाई में फंस जाओगे आप। इसलिए न तो धर्म द्रव्य चलाता है न अधर्म द्रव्य चलाता है। जीव और पुद्गल, इन दोनों ही द्रव्यों में क्रियावती एक शक्ति होती है जिसके कारण वो गमन करते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। ये केवल जीव और पुद्गल में ही शक्ति होती है, ये वाली गमन करने की भी और स्थिर होने की भी, मतलब गमन करके रुकने की शक्ति भी ये दोनों, इन दोनों में ही होती है, जीव और पुद्गल में। अब मेरा एक प्रश्न है, अभी जहां पर आप बैठे हो, क्लास जहां से अटेंड कर रहे हो, वहां पर कितने द्रव्य हैं? जीव, अजीव, सारे द्रव्य। सारे द्रव्य। बाकी
मैंने ये पूछा जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सब बताएंगे, मतलब जो नहीं, जिन्होंने हैंड रेस किया वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं क्यों, या और कुछ कर रहे हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सरल सा, अपनी भाषा में जवाब देना है आपको, कोई शास्त्र की भाषा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आपको जो फील होता है वो बताना है बस आप, कि जहां पर आप बैठे हैं वहां कौन से कितने द्रव्य हैं। चलिए रागिनी जी। दीदी 6 द्रव्य हैं सब जगह, तीनों लोग में। नहीं, आप जहां बैठे हो सिर्फ वहां की बात है। हाँ कहाँ कहीं भी बैठे दीदी हो? सब जगह। कहाँ बैठे हो आप, कमरे में? हाँ दीदी तो सब जगह 6 द्रव्य मेरे क्या नहीं। चलिए किसी और से पूछते, राखी जी। दीदी 6 ही द्रव्य हैं। आप क्या गार्डन में बैठे हो क्या, ऊपर छत पे से सुन रहे हो क्या, धूप में से? तो दीदी आकाश तो सब जगह विद्यमान है। हाँ तो जो कमरे में बैठे हैं वहां पे कहाँ है आकाश? आप तो छत पर बैठे हो तो आपको आकाश आकाश तो- दिखाई दे रहे हैं। नहीं दीदी तो लेकिन द्रव्य तो आकाश द्रव्य तो सब जगह ही है, मतलब जैसे कमरे में तो क्या नहीं हो सकता। कमरे में कहाँ दिखाई दे रहा है क्या आपको आकाश, कमरे में से? चलिए सीमा जी आप बोलिए। दीदी जैसे धर्म तो हमको चलाने में निमित्त है, यदि हम हाथ चला रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो वो धर्म द्रव्य का हो गया, है ना। अभी इस समय हम स्थिर हैं तो अधर्म द्रव्य, और जीव तो हमें है ही है, पुद्गल ये चीजें होती हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश जो हम आकाश के नीचे है, 5 द्रव्य हो गए अगर हम चल नहीं रहे हैं तो फिर 5 द्रव्य। आकाश कैसे हो गया? आकाश सभी जगह है। आप जहां बैठे हो वहां से आकाश दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये नीला नीला पुद्गल, तो ये तो पुद्गल है, तो फिर आकाश तो सभी जगह है माना जाता है। पुद्गल। चलिए ठीक है, चलो लास्ट पूछ लेते हैं नंदिता जी। आकाश द्रव्य वह होता है जो सभी को रहने का स्थान देता है, सभी द्रव्यों को, तो सभी द्रव्य उसी में समाये हुए हैं, तो आकाश काल तो सभी जगह है, आकाश द्रव्य सॉरी। हाँ तो प्रश्न तो मेरा ये कि कितने द्रव्य आप जहां पर बैठे हैं, जहां भी बैठे हो आप वहां पर कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य हैं, ठीक है, आप सबका उत्तर बिल्कुल सही है। जहां आप बैठे हैं वहां 6 द्रव्य हैं, चाहे आप कमरे में बैठे हो, चाहे गार्डन में बैठे हो, चाहे और कहीं बैठे हो, होटल में बैठे हो, सिनेमा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, 6 ही द्रव्य हर जगह उपलब्ध है। कैसे है 6 द्रव्य? कि जीव तो आप स्वयं हैं और आपके अतिरिक्त और भी, मतलब प्रत्येक स्थान पर निगोदिया जीव तो ठसाठस भरे रहते हैं, तो जीव द्रव्य तो है ही। अजीव द्रव्य आपका जो शरीर है आपके साथ, वह अजीव द्रव्य है, या और भी जो भी है, टेबल कुर्सी पेन, वो सब अजीव द्रव्य हो गया। धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है इसलिए धर्म द्रव्य भी है, रुकाने में निमित्त है क्योंकि वो असंख्य मतलब लोकाकाश में पूरे में धर्म द्रव्य तो है ही है। धर्म अधर्म आकाश ये तीनों तो फैले हुए हैं, अखंड द्रव्य है ना ये तीनों ही, तो ये तीनों तो सब जगह है, तो इसलिए यहाँ भी है, धर्म भी है अधर्म भी है और आकाश भी है। अब बचा काल, तो काल द्रव्य है या नहीं यहाँ पर, कि काल द्रव्य भी है कैसे, वो अभी अपन आगे चर्चा करेंगे, इसमें काल द्रव्य की चर्चा आने ही वाली है अब, है ना। काल द्रव्य यहाँ पर कैसे, घड़ी घंटा ये जो चेंज हो रहे हैं ना, समय यहाँ भी बदल रहा है, समय ऐसा नहीं कि जो कमरे में चला जाएगा उसका समय नहीं बदलेगा, सबके लिए समय बदलेगा, तो समय जो बदल रहा है ये काल द्रव्य की पर्याय है। तो काल द्रव्य भी हर जगह। कालाणु का क्या बताया था कल की कक्षा में जो थे, कालाणु कहाँ पर स्थित है, कि जितना भी लोकाकाश है, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु विराजमान है, तो ये भी लोकाकाश है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ के भी प्रत्येक प्रदेश में
एक एक कालाणु विराजमान, तो काल द्रव्य भी है यहाँ पर। इस तरह से छह द्रव्य हर जगह उपलब्ध हैं। हाँ, ये देखा हमने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों ही चलाते नहीं है, रुकाते नहीं है, दोनों निमित्त कहे जाते हैं। जब जीव और पुद्गल जब चलते हैं और रुकते हैं, इन दोनों के चलने में और रुकने में इनको निमित्त कहा जाता है। निमित्त का अर्थ कर्ता नहीं होता है, ये चलाने वाले नहीं होते, ये रुकाने वाले नहीं होते, लेकिन स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में जो निमित्त है, मतलब अनुकूल होने का आरोप इन पर जाता है कि हाँ ये धर्म द्रव्य है इसलिए यहाँ पर चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धर्म द्रव्य के कारण वो नहीं चलते। ठीक है, आज तो समय बहुत हो गया। हाँ, इसमें एक फुटनोट और है, वो और देख लेते हैं। 64 नंबर पर फुटनोट दिया है, पढ़िए वहां से फुटनोट। पढ़िए विशु जी। दीदी वो बुक मेरे पास दूसरी है। अच्छा, अभी तक मिली नहीं क्या आपको? चलिए, हाँ पढ़िए रूबी जी। धर्म और अधर्म से यहाँ पुण्य और पाप नहीं, किंतु 6 द्रव्यों में आने वाले धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक 2 अजीब द्रव्य समझना चाहिए। हाँ, ये ऊपर धर्म अधर्म आया ना, ये शब्द कहाँ आए? धर्म अधर्म। जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होए अधर्म सहाई। तो धर्म और अधर्म 2 ऐसे नाम आ गए। तो ये धर्म और अधर्म है, ये पुण्य और पाप नहीं है। हम धर्म कर, मंदिर जाते हैं तो हम धर्म कर रहे हैं, पिक्चर चले गए तो हम पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। ये वाले धर्म और अधर्म की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ये तो द्रव्यों की चर्चा है। जो 6 द्रव्य होते हैं उसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये 2 द्रव्य होते हैं ना, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की चर्चा यहाँ पर की है, तो वही समझना चाहिए। अब इसमें एक बात और है, इसमें एक शब्द दिया है बिन मूर्ति निरूपी, अरूपी है ये, है ना। अभी आकाश, ये जो धर्म द्रव्य है ये हमें दिखाई नहीं देगा। अभी हम कमरे में बैठे तो हम कैसे पता चलेगा कि 6 द्रव्य हैं हमारे पास? दिखते तो है नहीं, पता ही नहीं कि धर्म द्रव्य कौन सा है और अधर्म द्रव्य कौन सा है। तो जब हमें चलना होगा तो हम किससे कहेंगे धर्म द्रव्य? जब दिखता ही नहीं है धर्म द्रव्य तो हम किसको मानेंगे धर्म द्रव्य? कि धर्म द्रव्य तो अरूपी ही है, और धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी दोनों ही अरूपी द्रव्य हैं, इनका कोई रूप स्पर्श नहीं होता इनमें। ऐसे ही आकाश और काल भी। तो आकाश जो ऊपर हमें नीला नीला दिखाई देता है वह आकाश तो नीला है, तो आकाश द्रव्य अरूपी कैसे हुआ? कि आकाश द्रव्य तो नीला है, अरूपी कहाँ है? उसका तो रूप दिखाई दे रहा है ना, कि जो दिखाई दे रहा है रूप वह सब पुद्गल है। क्यों है पुद्गल? हमने उसको आकाश क्यों नहीं माना? क्योंकि पुद्गल का हमने यहाँ पर स्वरूप समझा है। पुद्गल के 4 प्रकार के भेद देखे, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है, ये उसके गुण है पुद्गल के। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो वर्ण आया ना, तो हमने नीला नीला देखा, तो उस वर्ण में हमें ये समझ में आया कि ये जो वर्ण है वह तो पुद्गल गुण की पुद्गल द्रव्य के गुण की पर्याय है। इसका मतलब ये जो नीला दिखाई दे रहा है वह आकाश नहीं है, वह पुद्गल ही है, आकाश द्रव्य नहीं है। नीले को आकाश बोलते हैं लोक की भाषा में, लेकिन आकाश का क्या काम है? कि जो जगह देना, खाली स्थान का नाम आकाश है, मतलब जो द्रव्यों को जगह देता है अपने में वह आकाश द्रव्य होता है, वह भी अरूपी होता है। ठीक है, और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये भी अरूपी होते हैं, अरूपी भी है और अजीव भी है ना। हाँ, जो 6 द्रव्य हैं उसमें से कितने द्रव्य रूपी हैं और कितने अरूपी हैं? बोलिए सीमा जी। पुद्गल रूपी है, बाकी के अरूपी है 5। बाकी के 5 अरूपी है। और कितने जीव है और कितने अजीव है? एक ही जीव है, बाकी सब अजीब है। बाकी के 5 सब अजीव द्रव्य हैं। बिल्कुल सही बताया आपने,
ये विशेष बात ध्यान में रखिएगा सभी लोग, क्योंकि एक एक जो द्रव्य है ना, उसका विषय क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि वह द्रव्य कैसा है। जो धर्म द्रव्य है वह चलाने में निमित्त है, लेकिन स्वयं नहीं, न तो स्वयं चलता है, स्थिर है वो। कितने द्रव्य स्थिर हैं? 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य चलायमान है और कितने द्रव्य स्थिर है? अभी बताया था वैसे मैंने, ये जिनका उपयोग यहाँ होगा कक्षा में वो सबको पता होगा। अंजू जी बोली। 2 द्रव्य मतलब चलायमान है, उनमें क्रियावान शक्ति और 4 द्रव्य मतलब कौन से? चलायमान नहीं, जीव और पुद्गल, उनमें ये क्रियावान शक्ति की हाँ, चलायमान है, क्रियावान शक्ति से। ठीक है। और बाकी के 4 द्रव्य मतलब स्थिर है, निष्क्रिय, अक्रिय, सक्रिय। हाँ, मतलब अपने स्थान पर ही रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य हाँ, पूरे लोक में फैला हुआ है, तो वो हमेशा ऐसा कैसे रहेगा? वो स्वयं चलेगा नहीं। अधर्म द्रव्य भी चलेगा नहीं, आकाश द्रव्य भी चलेगा नहीं, कालाणु भी नहीं चलेंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। जो जहां पर स्थित है वहां पर ही स्थित रहेंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। इधर से उधर जाने की शक्ति सिर्फ जीव में और पुद्गल में है। ठीक है, चलिए आज तो इसी में समय हो गया है। कल अपन आकाश काल और आश्रव के लक्षण कल की कक्षा में ये लेंगे। कल इस वीक की अंतिम कक्षा रहेगी, तो सभी समय से आए। अभी किसी ने भजन तैयार किया है ना? किसने किया है? तीन हैंड रेज है भाई, किसने तैयार किया है? हाँ आरती जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि कल है ना मम्मी कहानी सुनाना चाहती हैं। ठीक है, हाँ तो आप थोड़ा स्टार्टिंग में ही आ जाइए, तो कल उनसे ही कहानी सुनेंगे। ठीक है जी जी। बोलिए। हाँ कि अनम्यूट कीजिए। भजन मुनिराज के ऊपर। जग के 19 सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में जिनका आने वाला नाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है। जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है अगम्य और साहस जिनका अगाध है। साहस जिनका है अदम्य और शौर्य अबाध है जिनकी निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है। जग के 19 सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मन में किंचित हर्ष न लाते, सुन अपना गुणगानी जो, और न अपनी निंदा सुन कर करते हैं मुख ग्लानि जो। जिन्हें प्रतीत एक सी होती संस्तुतियां और गालियां, सिर पर गिरती सुमनावलियां, चलती हुई दुनालियां, दोनों समय शांत में रहता जिनका शुभ परिणाम है। जग के 19 सब मुनि राजों को हर उपसर्ग सहन जो करते,
कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते, गर्मी वर्षा ठंड जो, शीत उष्ण लो रिम झिम वर्षा, शीत तरंग प्रचंड जो। जिनको त्यों है शीतल छाया, त्यों ही भीषण घाम है, जग के उन सब मुनि राजों को। जिनको कंकड़ जैसा ही है मुक्ति मणि का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ है कुबेर भी, दूर परिग्रह से रह माना करते हैं संतोषी जो, रत्न त्रय से भरते